हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं परमेंद्र कुमार आपके अपने चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना का पार्ट 4 भाग 4 देख रहे हैं। भाग 4 आप लोगों के बीच लेकर आए, जिसमें हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम लोग साक्षरता तक पहुंचे थे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितने प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7 थी और जिसमें पुरुषों की साक्षरता 77.3 और महिलाओं की साक्षरता 57.2 थी। हमने बताया था कि पूरे देश में, भारत देश में अगर इसकी रैंक देखी जाए तो कौन सी रैंक थी। देखिए, इसकी अगर रैंक देखी जाए, उत्तर प्रदेश की रैंक साक्षरता में, और हमने ये भी बताया था कि साक्षर हम उसे मानेंगे जो पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो और साथ साथ समझना भी जानता हो। नहीं तो आप लोग सोचे कि जो अपना नाम लिख लेता है, हस्ताक्षर कर देता है, उसको हम साक्षर की श्रेणी में गिनेंगे, तो वो साक्षर की श्रेणी में नहीं आएगा। साक्षर की श्रेणी में उसको हम करेंगे जो पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो, साथ साथ समझना जानता हो। और हमने ये भी बताया था कि 0 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों को हम साक्षरता में नहीं काउंट करते, उनकी साक्षरता नहीं निकालते। तो बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की रैंक जो है वो 29वीं रैंक है। भारत देश में अगर साक्षरता की दृष्टि से देखी जाए तो जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है, 29वीं रैंक है। तो हम देख रहे हैं, अब जनपद वार विवरण देख रहे हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद कौन है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद कौन है, तो सर्वाधिक साक्षर वाला जनपद हमारा कौन है, गौतम बुद्ध नगर। दूसरा क्या है, कानपुर। तीसरा औरैया और चौथा इटावा। देखिए, कानपुर नगर है, कानपुर देहात नहीं है, क्योंकि कानपुर 2 हैं। पहले आप लोगों को बताया था कि कानपुर कितने हैं, 2 हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर, फिर उससे नीचे कानपुर नगर, उसके नीचे औरैया और फिर उसके नीचे इटावा। अब इसका प्रतिशत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या, यहाँ की कितने प्रतिशत जनसंख्या पढ़ी है। तो यहाँ का जो साक्षरता प्रतिशत है वो लगभग 80.12%। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता 80.12% है। और गौतम बुद्ध नगर का हमने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत तेज है, जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत ज्यादा है। अब कानपुर नगर की बात की जाए तो यहाँ भी 79.65%, 79.65% साक्षरता है। अब बात की जाए औरैया और इटावा की, तो औरैया की है 78.95%। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा आता है इटावा। इटावा की जो है वो 78.41% है। तो ओवरऑल 67% है, 67 दशमलव समथिंग, जिसमें 77.3 पुरुष, 57.2 महिला। और सर्वाधिक साक्षरता वाले जनपद गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा है। तो हम लोग न्यूनतम और सर्वाधिक दोनों आंकड़े साथ में पढ़ते चल रहे हैं। अब न्यूनतम देख लिया जाए कि न्यूनतम साक्षरता वाले जनपद हमारे कौन हैं। तो इतना आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि न्यूनतम जो है, न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, तो श्रावस्ती हो गया। फिर श्रावस्ती के बाद आता हमारा बहराइच। अब श्रावस्ती का हम लोग देख रहे हैं प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर लगभग 46.46
46.74% ही लोग पढ़े लिखे हैं। मतलब 100 लोगों में से लगभग 47 लोग ही पढ़े लिखे यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बात की जाए बहराइच की, तो बहराइच की है 49.36%, तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती। फिर उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर दशमलव लगा है। फिर उसके बाद बात की जाए बलरामपुर, तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है? बलरामपुर। चौथे नंबर पर क्या आ जाता है? बदायूं। तो बलरामपुर की अगर देखा जाए तो यहाँ 49.51%, और बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में लगभग 51.29%। तो आप लोग देखें कि न्यूनतम साक्षरता किसकी है? श्रावस्ती की। और सर्वाधिक किसकी थी? गौतम बुद्ध नगर की थी। अब आगे बात करते हैं हम लोग लिंगानुपात। अब हम लोग बात करते हैं देखिए लिंगानुपात क्या होता है। सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जनगणना होती है, जो महिलाओं की संख्या होती है, उसे ही हम लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक शिशु लिंगानुपात, छोटे बच्चों का, और एक उनसे बड़े वयस्क लोगों का। तो लिंगानुपात हम बताएं कि लिंगानुपात को कितने भागों में पढ़ेंगे? दो भागों में पढ़ेंगे। एक छोटे बच्चों के, शिशु लिंगानुपात, और जो शिशु लिंगानुपात होता है उसमें हम उम्र 0 से 6 साल, नहीं तो आप लोग 14 वर्ष तक के बच्चों को समझो, 0 से 6 वर्ष। और फिर एक इनसे बड़े लोगों के बारे में लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात कितना है? और 6, इस लिंगानुपात ये जो देख रहे हैं 6+6 से अधिक उम्र के लोगों के। तो जो शिशु लिंगानुपात है 0, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उससे उस समय से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था वाले बच्चों का अगर लिंगानुपात देखा जाए तो 902 है। 902, इसका मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 लड़कों पर 902 लड़कियां पाई जाती हैं। वहीं अगर 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को देखा जाए तो 912 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां पाई जाती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अगर वहीं पर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 943। 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं जनपदवार लिंगानुपात। हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर, किन जनपदों में है। सर्वाधिक लिंगानुपात किन जनपदों में है? तो सबसे पहला स्थान हमारा आ जाता है जौनपुर के बाद आजमगढ़। देखिए जौनपुर, और जौनपुर के बाद आ जाता है आजमगढ़। फिर उसके बाद आ जाता है देवरिया। तो जौनपुर का हम लोग देख रहे हैं कि जौनपुर में कितने लोग पाए जाते हैं। तो जौनपुर में 1000 पुरुषों पर 1024 स्त्रियां पाई जाती हैं। मतलब कि 24 स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। अब उसके बाद आजमगढ़ की बात करें तो 1019, और देवरिया की बात करें तो 1017। उसके बाद सब सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर 1024 स्त्रियां, आजमगढ़ 1019 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर, और देवरिया के 1017 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। दो और हम लोग देख लेते हैं जहां का लिंगानुपात अच्छा है। एक है प्रतापगढ़ और एक है
सुल्तानपुर। प्रतापगढ़ का देखते हैं, प्रतापगढ़ का जो है वो 993 है और सुल्तानपुर का 983। 993 स्त्री प्रति 1000 पुरुष पर और 983 स्त्री प्रति 1000 पुरुषों पर। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें तथा अपने चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग NBC को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।